देख लेते हैं, कहीं भी बायो में या फिर साइंस में साइट नजर आए, CYTE साइट, हिंदी में साइट, तो इसका मतलब होता है सेल, मतलब कोशिका, ठीक है ना। तो साइट का मतलब क्या होता है? कोशिका। दूसरा, कहीं भी इरेथ्रो नजर आए, ग्रीक वर्ड है ये सब, तो इरेथ्रो का मतलब होता है रेड, क्लियर है। तो इरेथ्रो का मतलब क्या याद रहेगा? साइट का मतलब क्या होता है? तो साइट का मतलब होता है सेल यानी कि कोशिका, और इरेथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड, ठीक है, रेड। तीसरा है ल्यूको, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, याद रहेगा, सब ग्रीक वर्ड है। ल्यूको का मतलब हुआ व्हाइट, इरेथ्रो का मतलब हुआ रेड, और साइट का मतलब हुआ सेल, मतलब कोशिका। क्लियर हुआ? 3 चीज क्लियर हुआ ना। एक और है थ्रोम्बो, ग्रीक वर्ड है ये भी, थ्रोम्बो। तो एक्चुअली देखिए थ्रोम्बो होता क्या है? थ्रोम्बो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस। प्रश्न आएगा कि रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस। जैसे कहीं पर भी कट जाता है, कट फट जाएगा, ब्लड वेसल है ये, यहाँ पे अगर कट जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे थक्का जमता है, इस बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस, ये थ्रोम्बोसिस हो रहा है, और थ्रोम्बोसिस से ही बना है वर्ड थ्रोम्बो। क्लियर है यहाँ तक? जनरली कितना मिनट के अंदर रक्त का थक्का बनता है? तो 2 से 5 मिनट के अंदर रक्त का थक्का बन जाता है। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया पूरा? तो एक वर्ड बताएं, साइट, साइट का मतलब कोशिका, इरेथ्रो का मतलब होता है रेड, है ना, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, और थ्रोम्बो का मतलब होता है ये बना है थ्रोम्बोसिस से, यानी कि रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसिस, और उसी से बना है थ्रोम्बो। अब ठीक है यहाँ तक? अब यहाँ पे हम कुछ शब्द लिखते हैं, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है लाल रक्त कण को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इरेथ्रो का मतलब क्या होता है? लाल। तो इरेथ्रोसाइट का मतलब क्या हुआ? लाल रक्त कोशिका, ठीक है। ल्यूकोसाइट, ल्यूको का मतलब क्या होता है? व्हाइट, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल, ऐसे कहा जाता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल, व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल, रेड ब्लड कॉर्पस सेल। चलिए अगला है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब, अच्छा, रक्त विमाणु का काम क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना किससे बना है? थ्रोम्बो से बना है। तो थ्रोम्बोसाइट, साइट का मतलब क्या होता है? कोशिका, यानी कि रक्त का थक्का बनाने वाला कोशिका वो क्या कहते हैं हम लोग? थ्रोम्बोसाइट। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, रक्त विमाणु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट। इसको तो प्लेटलेट्स है ही, है ना, वैज्ञानिक स्तर पर इसका नाम क्या दिया गया है? थ्रोम्बोसाइट। तो तीनों क्लियर हुआ, इलेक्ट्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, थ्रोम्बो का मतलब होता है ना, रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया को थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और इसी से एक वर्ड बना है थ्रोम्बो। और इरेथ्रो का मतलब होता है रेड, तो इरेथ्रोसाइट का मतलब क्या हुआ? लाल रक्त कण। बताइए क्लियर हुआ यहाँ तक? अगला है पायोसिस। पायोसिस, तो पायोसिस का मतलब क्या होता है? निर्माण करने की प्रक्रिया। इसको क्या कहते हैं? एक ग्रीक वर्ड है, यहाँ पे हाइफन पहले लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसके बाद कुछ, इससे पहले कुछ ना कुछ शब्द जुटेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक दे रखा है सही है यार। पायोसिस, पायोसिस का मतलब क्या होता है? निर्माण होने की प्रक्रिया, पायोसिस कहलाता है, ठीक है। अब इसके पहले कुछ ना कुछ शब्द लगाएंगे, जैसे इरेथ्रोपायोसिस का मतलब क्या हुआ? लाल रक्त कण यानी आरबीसी बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? इरेथ्रोपायोसिस। समझ में आया? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड इरेथ्रोपायोसिस। बताइए समझ में आया? अगला है ल्यूकोपायोसिस। ल्यूकोपायोसिस का मतलब क्या होगा? ल्यूको का मतलब क्या होता है? व्हाइट, और पायोसिस का मतलब क्या होता है? बनने की क्रिया, यानी कि WBC बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ल्यूकोपायोसिस। क्लियर है? एक और है थ्रोम्बोपायोसिस का मतलब क्या हुआ? प्लेटलेट्स बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोपायोसिस। बताइए यहाँ तक समझ में आया तीनों? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अगला है कुछ शब्द, तो अभी तक बताइए क्या क्या आप लोग याद किए? पहला तो आप साइट याद किए, इरेथ्रो, ल्यूको, थ्रोम्बो, पायोसिस, है ना, पायोसिस। बताइए इतना शब्द में कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला है हीम या फिर हिमेट। हिमेट, हीम और हिमेट वर्ड जो है कहाँ इशारा करता है? हीम और हिमेट ब्लड को इशारा करता है, जहां पर भी ब्लड आएगा तो हीम या हिमेट होगा। फिर कहने का मतलब है कि हीम या हिमेट के बाद कोई शब्द लगेगा, इसको कहते हैं प्रीफिक्स।
और अगर बाद में लगता है तो सफिक्स, तो यहाँ पे हाइफन लगा हुआ है और मिया, इमिया लगता है एक्चुअली, इमिया। तो AMIA, तो इसका भी मतलब होता है ब्लड और इसका भी मतलब होता है ब्लड। तो अगर हम कहते हैं एनीमिया, रक्त की कमी, इन एब्सेंट ऑफ ब्लड, यानी रक्त की कमी होगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एनीमिया। कैसे होता है बस आगे देख रहे हैं हम लोग, अभी शब्द पढ़ रहे हैं कि आखिर होता है क्या एनीमिया। ये एब्सेंट ऑफ ब्लड, ये मिया तो लग गया, इसका मतलब क्या हुआ ब्लड, और ये बना है एब्सेंट से, कोई दिक्कत नहीं ना, एब्सेंट ऑफ ब्लड। जैसे हीमोपायोसिस, पायोसिस का मतलब होता है बनने की प्रक्रिया, तो हीमोपायोसिस का मतलब क्या होता है, रक्त के बनने की प्रक्रिया। एक है इरेथ्रोपायोसिस, है ना, तो उसमें है आरबीसी बनने की प्रक्रिया। लेकिन हीमोपायोसिस मतलब क्या होगा, रक्त के बन, अच्छा रक्त में क्या क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों। अब समझ में आया। ल्यूकोपायोसिस होगा, इसका मतलब होता है डब्ल्यूबीसी बनने की प्रक्रिया। लेकिन अगर हीमोपायोसिस हो जाए तो तीनों, यानी रक्त बनने की प्रक्रिया को क्या कहता है, हीमोपायोसिस। तो बताइए इस सब दिक्कत तो नहीं ना होगा बाद में, क्योंकि आगे आएगा सारा शब्द आएगा। हीमोपायोसिस समझ गया, इरेथ्रोपायोसिस, ल्यूकोपायोसिस और थ्रोम्बोपायोसिस, तीनों को मिलाकर क्या कहेंगे हम लोग, हीमोपायोसिस। बोलिए ठीक है ना। अगला है हीमो, अच्छा मीटर का मतलब क्या होता है, मीटर का मतलब होता है यंत्र, मीटर का मतलब होता है यंत्र। तो चलिए हीमोसाइटोमीटर, साइटो मतलब क्या होता है, कोशिका, है ना, मीटर मतलब यंत्र, और हीमो का मतलब होता है रक्त, यानी कि रक्त मापने का यंत्र। अगर इसी को हम कहें इरेथ्रोसाइटोमीटर मतलब डब्ल्यूबीसी की आरबीसी मापने वाला यंत्र, ठीक है। इसी को कहें हम थ्रोम्बोसाइटोमीटर मतलब, इसी को कहें हम ल्यूकोसाइटोमीटर मतलब, क्या हुआ है, मतलब आप आराम से शब्द निकाल सकते हैं ना। ल्यूकोसाइटोमीटर का मतलब क्या हुआ, डब्ल्यूबीसी मापने का यंत्र। तो बताइए इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं ना। थ्रोम्बोसाइटोमीटर हो गया, प्लेटलेट्स मापने वाला उपकरण। चलिए अगला है साइटोसिस और एक है साइटोपिनिया। तो जब भी कोशिका की संख्या बढ़ेगा तो उसको क्या कहते हैं, साइटोसिस। और अगर कोशिका की संख्या कमेगा इसको कहेंगे साइटोपिनिया। क्लियर है। तो साइटोसिस का मतलब है कोशिका की संख्या बढ़ना। जैसे रक्त कैंसर जब होता है ना तो डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, साइटोसिस। कौन साइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। क्लियर है ना। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी की संख्या को बढ़ने को कहेंगे हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस। आरबीसी की संख्या को बढ़ने कहेंगे इरेथ्रोसाइटोसिस, और प्लेटलेट्स को बढ़ने की क्रिया कहेंगे साइटोसिस। बताइए क्लियर होगा। तो साइटोसिस मतलब डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी लाख तक पहुंच जाता है। ऐसे तो 4000 से 11000 तक होता है, ठीक है। लेकिन इससे अगर ज्यादा बढ़ जाता है 1 लाख 2 लाख पहुंच जाए तो वो एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं रक्त कैंसर। ठीक है यहाँ तक। तो साइटोसिस का मतलब समझ में आया। साइटोसिस का मतलब होता है जब किसी भी चीज, यानी जब कोशिका की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। साइटो यहाँ तो लगा हुआ है, साइटो का मतलब क्या होता है, कोशिका। यानी जब कोशिका की संख्या में लगातार वृद्धि हो उसे कहते हैं साइटोसिस। यानी इरेथ्रोसाइटोसिस का मतलब हो जाएगा आरबीसी की संख्या का बढ़ना, है ना। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब हो जाएगा की संख्या का बढ़ना। थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब होता है प्लेटलेट्स की संख्या का बढ़ना। साइटोपिनिया में होता है कम होना। अब आते हैं पिनिया, इरेथ्रोसाइटोपिनिया मतलब आरबीसी की संख्या कम हो जाना। ल्यूकोसाइटोपिनिया की संख्या कम हो जाना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट्स। डेंगू जब बीमारी होती है ना तो प्लेटलेट्स तेजी से घटता है, बहुत तेजी से घटता है। साइटोपिनिया जो है ये बहुत खतरनाक होता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कब होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा जब प्लेटलेट्स की संख्या एक पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इतना शब्द यहाँ पे हम बताएं, सब समझ में आ गया ना, कोई तो दिक्कत नहीं होगा इसमें। जैसे बार बार हम ये सब लेके आएंगे, ठीक है। जैसे डेंगू की बीमारी में क्या होती है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होती है ना। ब्लड कैंसर जब होता है रक्त, है ना, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। तो इसको क्या कहेंगे, लिकोसाइटोसिस। चलिए ठीक है। डेंगू की बीमारी में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। चलिए इरेथ्रोसाइटिस का मतलब हो गया आरबीसी की संख्या का बढ़ जाना। ल्यूकोसाइटोपिनिया का मतलब हुआ डब्ल्यूबीसी की संख्या का कम हो जाना, ठीक है। अब आइए रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं,
रक्त का हो गया ना, लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन, तो रक्त का अध्ययन। जबकि रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नहीं हिमोलॉजी नहीं होगा, अभी बताया ना, पायोसिस कहते हैं ना, इसको पायोसिस कहेंगे, इनको पायोसिस। चलिए ये गलती लिखा हुआ है, इनको पायोसिस। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर देखिए 3 चीज हुआ, आरबीसी, तो ये कहाँ बनता है, तो ये देखिए ये दिया हुआ है इन्फेंट 0 से 1 ईयर, है ना। ऐसी स्थिति में देखिए ये पूरा ये बोन है, ये पूरा बोन में बनता है, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। आप जानते हैं कि इसमें एक द्रव भरा हुआ होता है, इसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी मोटी हड्डी होती है ना, उसके अंदर खोखला होता है, इसे मज्जा गुहा कहते हैं। उस खोखला पार्ट को क्या कहते हैं, मज्जा गुहा, ठीक है। जैसे बोन है तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से खोखला होगा, तो इस खोखले पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, मज्जा गुहा। और इसी मज्जा गुहा में क्या होता है, इसी मज्जा इसी में क्या होता है, अस्थि मज्जा होता है ना। इसका मतलब है बोन मैरो। देखिएगा अगर मोटी हड्डी, आप लोग में से कोई देखिएगा अंदर में उजला टाइप के नहीं निकलता है, अंदर से किसी लाल रंग के नहीं निकलेगा। तो लाल रंग के कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा ये यहाँ पे होता है। लेकिन जब बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसमें पूरी जगह पर, ठीक है, तो रेड बोन मैरो होता है पूरा में, पूरा दिखाया हुआ है। 0 से 1 साल के लिए है। फिर 1 से 10 में थोड़ा सा बीच में क्या हुआ, एब्सेंट हुआ, ठीक है। फिर जैसे जैसे एडल्ट हुआ, ये और क्या हो गया, ये कम हुआ। और जब एडल्ट अवस्था में पूरा आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में कोना पर खाली पाया जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे, बीच में नहीं। क्लियर। तो एडल्ट अवस्था में कहां से बनता है, रेड बोन मैरो से किसका निर्माण होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। क्लियर है ना। जब छोटा बच्चा है तो कहाँ पे होता है, पूरा हड्डी में होता है। जैसे जैसे बड़ा होते जाता है ना, रेड बोन मैरो यहाँ से हटते जाता है ना, पीला में कन्वर्ट होते जाता है, येलो में। फिर धीरे धीरे और कम हुआ, फिर कहाँ पे बच जाता है, केवल और केवल जोड़ पर बच जाता है। और यहीं से क्या होता है, ये रक्त का निर्माण होता है। कौन कौन सा रक्त कण का हो गया, बोलिए, क्लियर हुआ यहाँ तक। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपका शरीर उत्तक से बना होता है, बहुत सारी कोशिकाओं के समूह से बना होता है। तो आपका ब्लड भी क्या है, कोशिकाओं का समूह ही है, अलग अलग प्रकार की कोशिका इसमें होता है। तो ये क्या होता है, संयोजी उत्तक है। तो रक्त क्या है, संयोजी। जितने भी संयोजी उत्तक होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं, ठीक है। देखिए संयोजी उत्तक मजबूत होते हैं क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कोलेजन और इलास्टिन पाया जाता है। ये फाइबर होता है, ठीक है। कोलेजन और इलास्टिन, शायद इसके बारे में, कोलेजन के बारे में कभी बताए हैं, है ना। तो कोलेजन और इलास्टिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं और जो काफी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। जैसे कौन सा ऑर्गन्स बना होता है कोलेजन और इलास्टिन से, तो टेंडन। टेंडन के बारे में बता चुके हैं, हड्डी, है ना। और ध्यान रखिएगा इसमें ये नहीं पाया जाता है, यानी कोलेजन और क्या होता है, इलास्टिन किसमें पाया जाता है, टेंडन और हड्डी में। तो आपसे कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन संयोजी उत्तक है, तो तीनों संयोजी उत्तक है ना। लेकिन ये दोनों में क्या होता है, कोलेजन और इलास्टिन मौजूद होता है, इस कारण से क्या होता है, काफी मजबूत होता है, कड़ा होता है। जबकि रुधिर में क्या होता है, कोलेजन और इलास्टिन मौजूद नहीं होता है, इस कारण से क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक है। तो रक्त एक विशिष्ट प्रकार के तरल संयोजी उत्तक है, क्लियर है ना। तो रक्त क्या है, संयोजी उत्तक है। सिंपल 1 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछता है, रक्त क्या है, संयोजी उत्तक है। क्लियर है। चलिए, एक विशेष प्रकार का संयोजी उत्तक है, इसमें कोलेजन और इलास्टिन नहीं पाया जाता है। इलास्टिन रेशे में, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कोलेजन तथा इलास्टिन रेशे में नहीं पाया जाता है। रक्त शरीर का सबसे मुलायम उत्तक है। रक्त एक बफर विलियम होता है। क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन बफर विलियन है, तो रक्त आप टिक करें। क्यों,
क्योंकि अपने पीएच के परिवर्तन क्या क्या करती है ये। रक्त का पीएच कितना होता है 7.4 है ना। ये अपने यानी अम्लीय होती है कि क्षारीय, ठीक है ना, ये क्षारीय होती है। तो ये अपने पीएच के परिवर्तन क्या क्या करती है, विरोध करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बफर विलयन। पीएच के परिवर्तन मतलब इसका मतलब क्या है कि मैंने अपना परिवर्तन नहीं करने देता है? नहीं, रक्त का पीएच फिक्स है, वो फिक्स है, वो बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। अगर वो घटाएंगे बढ़ाएंगे तो आपके शरीर में रोग आएगा, और एक नहीं रोगों का घर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितना होता है, पूरे शरीर के वजन का 7 से 8%। पूरे शरीर के वजन का कितना 7 से 8% होता है। जनरली 5 से 6 लीटर। कितना 5 से 6 लीटर होता है। और आपके शरीर के कुल वजन का कितना 7 से 8% ये होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं रक्त का कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो पहला काम तो यही है, शरीर के ताप का नियंत्रण करना। रक्त ही है जो आपके शरीर के ताप का नियंत्रण है। रक्त ही है जो आपके शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन करती है, आपके कहां तक पहुंचाती है, हर एक शरीर के कोशिका तक पहुंचाती है। ठीक है, रक्त ही है जो शरीर के हर एक ऑर्गन्स को क्या देती है, भोजन उपलब्ध कराती है। जो भी आप खाना खाते हैं किसके माध्यम से पहुंचता है, रक्त के माध्यम से। जो भी अवांछित पदार्थ आया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करती है, ढो के लाती है, शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। वो किससे, सबके सब किससे होता है, रक्त के माध्यम से होता है। शरीर के ताप का नियंत्रण, रोगों से रक्षा, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना, घाव को भरना, रक्त का थक्का बनाना, O2, CO2, बचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ, समझ रहे ना, जो आपके शरीर में विषैला पदार्थ बन रहा है ना, इसी के माध्यम से क्या होता है, ये किडनी में आके छनता है और मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। उत्सर्जित पदार्थ एवं हार्मोन का क्या करता है, सम्मान। हार्मोन भी किसमें बहता है, आपके ब्लड में ही बहता है। ठीक है, लैंगिक वरण में सहायता होता है ना। ब्लड की अगर कमी हो तो निश्चित तौर पर नपुंसकता आएगा। तो लैंगिक वरण में क्या होता है, सहायता, तथा विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करता है। चलिए आगे देखते हैं, रक्त में क्या क्या पाया जाता है।